सभी को जय हिंद। तो आज हम 8 जून का करेंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको पता भी है कि अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें कितना ज़्यादा करेंट अफेयर पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। इसलिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न आप पढ़िएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 6 जून को कीट दिवस मनाया गया। जून में होने वाले इम्पोर्टेंट डे इस प्रकार है जो अभी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। 1 जून को विश्व दूध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को क्या मनाया गया? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। जो अभी के लिए एग्जाम हो रहा है ना उसमें काफी इंपोर्टेंट होगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 7 जून को मनाया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी एस महेंद्र देव को बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 की द्विमासिक मौद्रिक नीति में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया? 4 ऑप्शंस दिया गया है और ये क्वेश्चंस अभी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 5.50%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। दोनों क्वेश्चंस अलग है, 4 नंबर और 5 नंबर। यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 0.50%। दोनों प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोनों प्रश्न अलग अलग है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन वेनु को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पीयूष चावला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टीसीएल इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा को बनाया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने ऐसा नैनोजाम विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। यह भी क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी आईआईएससी बेंगलोर ने। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ कर लाने के लिए। क्वेश्चंस तो बहुत सारा होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए भी रहते हैं, लेकिन मैं उन प्रश्नों को लाता हूं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी कहां बनाई जाएगी? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने यू मेड सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी किरण रिजिजू। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आलतू फालतू क्वेश्चन हम नहीं लाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम हम नहीं खराब करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट का टाइम खराब करता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं होता है। इसलिए कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन लाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए परफेक्ट क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में ही पूछेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल देगी। 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विभू राघव का निधन हुआ है, वो कौन थे? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, वो अभिनेता दैट मीन्स एक्टर थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शंस दिया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, आज का क्विज का प्रश्न देखते हैं कि किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी कहां बनाई जाएगी? मैंने आपको पीछे बताया है। अगर आप इसका आंसर समझ गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, और जो लोग पीछे का करेंट अफेयर नहीं देखे हैं ना, वो देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सीधा फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।